हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि रिटर्न फाइल करने के बाद प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है, या फिर अगर आपका रिफ़ंड आपको अभी तक नहीं मिला है तो नॉर्मली कितना टाइम पीरियड लगता है रिफ़ंड को इशू करने में। और साथ ही साथ अगर आपको रिटर्न फाइल किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी तक आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है और ना ही आपको रिफ़ंड मिला है, तो किस तरीके से आप ग्रेवियंस रेज कर सकते हैं इनकम टैक्स की साइट पर। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है, किस तरीके से रिटर्न फाइल करने से लेकर रिफंड इशू होने तक का प्रोसेस पूरा चलता है। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर हमें अपनी रिटर्न को फाइल करना होता है। सेकेंड नंबर पर रिटर्न फाइल करने के बाद इसे कराना होता है ई-वेरीफाई। ई-वेरीफाई आप आधार OTP से या बैंक EVC से या इसके अलावा DSC से भी कर सकते हैं। तो आप अपनी रिटर्न फाइल करने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर इसे करा लेंगे ई-वेरीफाई। रिटर्न को ई-वेरीफाई कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक रिटर्न ई-वेरीफाई नहीं होती तब तक इसको एक वैलिड रिटर्न नहीं माना जाता है। तो आपको रिटर्न को ई-वेरीफाई कराना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमारी रिटर्न डिपार्टमेंट से प्रोसेस होती है। अब प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है, तो अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो लॉ में जो टाइम लिमिट दी है वो है 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। यानी कि अगर हम अपना एग्जाम्पल लें, अभी हमारी करंट रिटर्न कौन सी फाइल हो रही है, असेसमेंट ईयर 2024-25 की। ये असेसमेंट ईयर हमारा एंड होता है 31 मार्च 2025 को। इसके बाद के 9 महीने यानी कि 31 दिसंबर 2025 यहाँ तक का टाइम होता है डिपार्टमेंट के पास कि वो आपकी रिटर्न को प्रोसेस करे। तो अगर किसी की भी रिटर्न जल्दी प्रोसेस नहीं हो रही है तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास बहुत सारा टाइम है, वो आपकी रिटर्न को आराम से प्रोसेस कर सकते हैं। ऑल्दो अब सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है, इसलिए सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो अब नॉर्मल टाइम पीरियड की बात करें कि कितना टाइम लगता है रिटर्न को प्रोसेस होने में, तो अगर हम बात करें ITR 1 और ITR 4 की, तो ये दोनों ITR जल्दी प्रोसेस हो जाती हैं। इसमें नॉर्मल टाइम लिमिट होता है 15 to 45 डेज़। इतने दिन में आपकी ITR प्रोसेस हो जाती है। अब अगर बात करें हम ITR 2 और ITR 3, इन दोनों को प्रोसेस होने में टाइम लगता है। इसके लिए टाइम लिमिट होती है 45 डेज़ से 60 डेज़ तक। तो इतना टाइम नॉर्मली लग सकता है। इस केस में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुई। ऐसा तो नहीं कि रिटर्न में कोई नोटिस आ जाएगा हमारे पास, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रिटर्न आपकी प्रोसेस हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा हमारी रिटर्न प्रोसेस हो गई है। तो इसके लिए आपको एक मैसेज सेंड किया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। ये मैसेज आपको मोबाइल नंबर पर भी भेजा जाएगा और साथ ही साथ आपकी ईमेल ID पर भी। अब ये एक इंटीमेशन होता है कि रिटर्न प्रोसेस हो गई है। इस इंटीमेशन में आपके रिफंड की अमाउंट भी बताई जाएगी, या फिर अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी डिमांड है तो वो भी इसी के अकॉर्डिंग आपको बताया जाए। अब रिटर्न प्रोसेस होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है आपका, अगर रिफ़ंड है तो आपको रिफ़ंड इशू किया जाएगा। जब आपकी रिटर्न प्रोसेस होती है उसके बाद ही आपका रिफ़ंड इशू किया जाता है। तो नॉर्मल टाइम पीरियड कितना रहता है रिफ़ंड के लिए, जब आपके पास प्रोसेसिंग का मैसेज आया उसके बाद 7 से 10 दिन लग सकते हैं। अब किसी का रिफ़ंड जल्दी भी आ सकता है, 2-3 दिन में या 3-4 दिन में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक इंसान, मतलब अगर 2-3 लोगों ने एक ही दिन ITR फाइल की तो सबका रिफ़ंड एक साथ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सबकी रिटर्न अलग अलग प्रोसेसिंग में जाती है और उसके अकॉर्डिंग उसका रिफ़ंड इशू किया जाता है। तो इस तरीके से आपका रिफ़ंड भी आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर काफ़ी टाइम हो चुका है और आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है या आपका रिफ़ंड आपको नहीं मिल रहा है, तो इस केस में आपको क्या करना है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है इनकम टैक्स की साइट पर और वहाँ पर ग्रेवियंस की रिक्वेस्ट आपको रेज करनी है। अब समझ लेते हैं कि ये हमें कैसे करना है। अब हम आ गए हैं इनकम टैक्स की साइट पर। अब यहाँ पर हम लॉगिन करके चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें ग्रेवियंस रेज करना होता है साइट पर, और कैसे हम डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी रिटर्न को जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर दिया जाए। तो आप पहले लॉगिन कर लीजिए, विदाउट लॉगिन आप नहीं कर सकते ग्रेवियंस रेज। आपको लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ग्रेवियंस की टैब दिख जाएगी, इसमें आपको जाना है, यहाँ से करना है सबमिट ग्रेवियंस। इसके बाद आप यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा डिपार्टमेंट आपको लेना है। तो हमें लेना है CPC ITR। CPC ITR ले लिया। अब कैटेगरी कौन सी है,
तो अब ये आपको किस लिए ग्रेवियंस रेज करना है, आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है, आपका रिफंड नहीं आया है, या फिर कोई और रीजन है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी हमारे केस में हमें प्रोसेसिंग के लिए रिक्वेस्ट करनी है, तो हम यहाँ से लेंगे प्रोसेसिंग। ये लेने के बाद अब इसकी सब कैटेगरी क्या है, तो इसकी सब कैटेगरी में हम ले सकते हैं अदर प्रोसेसिंग। ये सिलेक्ट किया, इसके बाद करेंगे कंटिन्यू। असेसमेंट ईयर कौन सा है, असेसमेंट ईयर है 2024-25। अब इसके बाद यहाँ पर ग्रेवियंस का डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या डालना है, सबसे पहले आप लिख दीजिए कि आपने किस डेट को आईटीआर फाइल की है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर मेंशन कर दीजिए, और इसके बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी रिटर्न को प्लीज जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर दें। तो इस तरीके से आप अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है कि आपको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास फॉर्म 16 है जिसके अकॉर्डिंग आपने आईटीआर फाइल की है, तो आप फॉर्म 16 यहाँ पर अटैच कर दीजिए, या अगर आपने चालान पे किया है तो आप चालान की कॉपी लगा दीजिए। इसके बाद हम यहाँ से कर देंगे सबमिट, और कुछ ही दिन में, मैक्सिमम 7 डेज में डिपार्टमेंट आपको रिप्लाई कर देगा कि आपकी रिटर्न या तो प्रोसेस हो जाएगी, या फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपसे कम्युनिकेट कर लिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर रिफंड से रिलेटेड आपको करना है रिक्वेस्ट, तो फिर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रिफंड। रिफंड लेने के बाद अब रीजन क्या है, सबसे पहला है जैसे इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव बट नो रिफंड रिसीव। इंटीमेशन ऑर्डर तो आ गया, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का इंटीमेशन हमें रिसीव हो गया, लेकिन रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो आप सबसे पहले वाला सिलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा कोई रीजन है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और सिलेक्ट करके ग्रेवियंस को आप कर सकते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद अगर इसका स्टेटस चेक करना है तो यहाँ से आप इसका स्टेटस भी देख सकते हैं। व्यू ग्रेवियंस स्टेटस करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका स्टेटस शो कर देगा। इसके अलावा आपको अगर देखना है कि हम अपना रिफंड का स्टेटस कैसे देख सकते हैं, तो आप यहाँ से सर्विसेज में जाएंगे, नो योर रिफंड स्टेटस करेंगे, और यहाँ पर आप अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद आपके रिफंड का क्या स्टेटस है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी इस केस में कोई भी रिफंड नहीं बन रहा है और ना ही ये रिटर्न अभी प्रोसेस हुई है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड। अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस हो